पार्टी के दफ्तर के बाहर यहां पर हल्ला हंगामा हो रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, यहां पर देखिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कल जो घोषणा की गई थी वो ये की गई थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे और उस दफ्तर का घेराव करेंगे, यहां आम आदमी पार्टी। हालांकि दोनों ही ये जो ऑफिसेस हैं, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस हो या आम आदमी पार्टी का, ये उसी रोड पर है दिल्ली में, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। जब आप आईटीओ से मिंटो ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में ये दफ्तर पड़ते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हल्ला हंगामा। पुलकित नागर के पास इस वक्त एक अपडेट है, उनके पास चलते हैं। पुलकित, बताइए। देखिए, आईटीओ के पास में प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को आईटीओ के पास रोक दिया है, उससे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पुलिस बल की, वो आईटीओ के माता जी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते, 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। ब्राउन कलर का। देखिए, कोर्ट में हम 3 बातें रखेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को उनके परिवार से मिलने की इजाजत हो। तस्वीरें देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए, आईटीओ के बाहर की तस्वीरें हैं। सौरभ भारद्वाज को डिटेन कर लिया गया है। इसके अलावा पार्टी के जो और कार्यकर्ता हैं उन्हें दूर हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें देख लीजिए। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प की तस्वीरें भी हैं कि किस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें यहाँ से डिटेन कर आगे ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आईटीओ की, जो रास्ता सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट को जोड़ता है, जो रास्ता सीधा आम आदमी पार्टी के दफ्तर को जोड़ता है। ये देखिए, तमाम लोगों को यहाँ से पुलिस हटाती हुई नजर आएगी आपको। ये तमाम लोग हैं, देखिए किस किस तरीके से कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे। ये देखिए, ये देखिए। और ये सिर्फ दिल्ली के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि पंजाब से भी कार्यकर्ताओं को जुटाया गया है। यहाँ पर आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो बस में डिटेन कर तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो या फिर दूसरे हो, उन्हें ले जाया गया है। ये देखिए, एक कार्यकर्ता को थोड़ी चोट लगी है, वो यहाँ लेटा हुआ है, उसे हटाया जा रहा है। इस तरीके की तस्वीरें आपको चारों तरफ। ये देखिए, दूसरे कार्यकर्ता को देखिए किस तरीके से पुलिस ने पूरा रास्ता खाली कराया है। आईटीओ की ये तस्वीरें हैं जहां से तमाम कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है और पूरा का पूरा ये रूट खाली कराकर इन बसों के अंदर कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को ले जाकर डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आईटीओ की, ये देखिए। पंजाब के कार्यकर्ता आपको यहाँ नजर आ जाएंगे, दिल्ली के कार्यकर्ता आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, पुलिस ने पूरे रास्ते को हटवाया है, खोला गया है इस रास्ते को। ये रास्ता सीधा आम आदमी पार्टी के दफ्तर और राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, वहां को जोड़ता है। ये देखिए, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, तमाम लोग यहां पर जुटना शुरू हुए थे। प्रोटेस्ट की कॉल थी और उसी कॉल को रोकने के लिए पहले से बसों का इंतजाम किया गया था और कोशिश ये की गई थी कि ये कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर तक ना पहुंचे और पुलिस इस कोशिश में काफी कामयाब भी रही। पार्टी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, लेकिन आईटीओ पर तमाम कार्यकर्ता जुटते हुए नजर आए और उसके बाद में पुलिस ने इन तमाम लोगों को यहां से हटाने की कोशिश की है और इसी के तहत ये
एक्शन हो रहा है। ये देखिए किस तरीके, एक एक कार्यकर्ता को उठाकर सख्ती के साथ पुलिस यहाँ से हटा रही है। सख्ती के साथ पुलिस ने यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाया है। कुछ कार्यकर्ता, क्या आपको चोट लगी है? देखिए दर्द। सौरभ भारद्वाज को डिटेन कर लिया गया है, आतिशी को भी हिरासत में ले लिया गया है। ये भी इस वक्त का अपडेट है। ईडी का एक्शन, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, तो बदले में फिर दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और दिल्ली पुलिस ने यहाँ उन प्रदर्शनकारियों को जिनके प्रदर्शन की वजह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, उनको डिटेन करना शुरू कर दिया। जरा सुनिए और देखिए। कुछ लोग तो सड़क पर लेट ही गए हैं और कई लोग सड़क पर लेट, वो सड़कों पर बैठ गई हैं। ये देखिए अब एक एक कार्यकर्ता को हटाकर यहाँ से ले जाने की कोशिश में दिल्ली पुलिस के जवान, और ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर आईटीओ पर जुटे थे, लेकिन एक एक कार्यकर्ता को पुलिस ने यहाँ से हटाया है। पीछे तक काफी जाम भी लग गया क्योंकि आईटीओ दिल्ली का सबसे व्यस्त चौराहा माना जाएगा। संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, लगातार खोल रही है ताकि वाहनों की संख्या कम हो, लेकिन बीच बीच में कार्यकर्ता बैठकर अपना प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, लेट कर और नारे लगाकर वहां से जाने से इनकार करके धरने, देखिए गोल बंद होकर वहां बैठे हुए हैं और उसमें पुलिस उनको वहां से उठाने की कोशिश कर रही है। देखिए जहां पर महिलाओं का ये समूह है वहां पर ये महिला पुलिस का दस्ता पहुंचा हुआ है, उनको समझाने की, वहां से उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लोग न सिर्फ वहां पर बैठे रहने पर आमादा हैं, अड़े हुए हैं, बल्कि कुछ तो वहां पर लेट भी गए हैं। जरा सुनिए इनको। अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते तो गिरफ्तार कर लिया। मोदी जी अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल। आप देख सकते हैं महिला कार्यकर्ता है। ये आपको मैं फिर से तस्वीर दिखा रहा हूँ। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, आतिशी, उन तमाम लोगों को डिटेन कर लिया गया है। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को डिटेन किया। आतिशी अब बाहर है, यानी कि आतिशी को जिस बस में बैठाया गया था वो उससे उतरी है और सामने अगर आप देखें तो आतिशी कुछ महिला कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रही है। ये तस्वीरें आप देख, बैरिकेड लगा दो। अरे दम तो राजनीति में हरा के दिखाओ ना अरविंद केजरीवाल को। एक्सटॉर्शन करते हो, ईडी का ब्लैकमेल करते हो। अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे ईमानदार नेता हैं। इस देश के सिस्टम को बदलने आए थे और हम सब मिलकर इस देश की राजनीति को बदलेंगे। आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूं कि किस तरीके से अब कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, आतिशी यहां फिर से एक बार पहुंच गई हैं। सामने आतिशी इस विरोध प्रदर्शन को खत्म करने पर सवाल उठा रही हैं। और देखिए बीजेपी का नया नारा इस तरीके के बैनर के साथ, विपक्ष में हो तो भ्रष्टाचारी, बीजेपी के में आज जाओगे तो सदाचारी। ये नारा लेके आप क्यों आए? देखिए बीजेपी ने पूरे देश में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि विपक्ष में हो तो भ्रष्टाचारी और बीजेपी में आ जाओ तो सदाचारी। पूरे देश में आप देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी के किसी नेता पे सीबीआई की, ईडी की रेड नहीं होती है। नारायण राणे, हेमंत विश्व शर्मा, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी अगर 9 बार समन देंगे और 9 बार अगर समन पर नहीं जाएंगे तो देखिए तमाम जो पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठाइए, जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जिनको बीजेपी के नेता पानी पी पी के कोसते थे, उनके खिलाफ में वो बीजेपी में आ गए तो सारे केस बंद। और विपक्ष के तमाम नेताओं पे कल कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। तो ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और दिल्ली के एक मुख्यमंत्री, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है,
वो एक विचार है और हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे। यही तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। आतिशी को अब हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पुलिस बल देखिए, आप सामने देखिए, तस्वीर देखिए सामने। आतिशी को यहाँ हटाने के लिए पुलिस और तमाम कार्यकर्ता आतिशी को बचाने की कोशिश। ये देखिए, आतिशी जो मंत्री हैं सामने, उन्हें हटाया जा रहा है। उनके साथ में आप देखेंगे बहुत सारे कार्यकर्ता थे, महिला, पुलिस उन्हें यहाँ से हटा रही है। ये आप तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आतिशी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश और डिटेन कर यहाँ से हटाने की कोशिश। इससे पहले सौरभ भारद्वाज को भी यहाँ से हटाया गया है। सौरभ भारद्वाज को डिटेन करके ले जाया गया है। धक्का मुक्की की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत सारे कैमरों के बीच में ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से आतिशी को यहाँ से दिल्ली पुलिस लेकर जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए कि दिल्ली पुलिस आतिशी, ये देखिए सामने आपको आतिशी नजर आ जाएंगे। दिल्ली पुलिस यहाँ से जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिटेन तमाम धक्का मुक्की में वहां ऑडियो की केबल भी डिस्टर्ब हो रही है। हमारे संवाददाता पुलकित नागर लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अभी अभी आपको यह बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी मारलेना, उनको यहां डिटेन किया गया है। खबर यह भी आ रही है कि असल में आम आदमी पार्टी ने पहले से ही अपना प्लान बी तैयार रखा हुआ था। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो फिर क्या किया जाएगा। जेल से वो सीएम बने रहेंगे, लेकिन एक्टिंग सीएम के तौर पर आतिशी को सेंटर स्टेज में लाया जा सकता है और वो कामकाज चला सकती हैं, जो कि अभी शिक्षा मंत्री हैं। जब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा, उसके बाद आतिशी मारलेना उनका डिपार्टमेंट भी देख रही हैं। तो क्या आतिशी मारलेना को एक्टिंग सीएम के तौर पर आने वाले दिनों में हम काम करते हुए देखेंगे? ये एक सवाल अपनी जगह है। लेकिन यहाँ देखिए, धरना प्रदर्शन बड़ी तादाद में यहाँ आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंचे हुए हैं और दिल्ली पुलिस उनको यहाँ से वापस ये जो बस आपको दिखाई दे रही है, उस बस में भरकर वापस ले जाकर दूसरी जगहों पर छोड़ रही है। इनको यहाँ डिटेन किया जा रहा है, दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और यहीं पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में आगे भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है। और कल जो घोषणा की गई थी वो ये की गई थी कि हम वहां पर कैमरे को स्टेबल करके अब तक शॉट्स पहुंचाने में भी समस्या हो रही है। टाइम्स नाउ भारत लेकिन इसके लिए लगातार कमर कस के जुटा हुआ है। कोई भी अपडेट और खबर आपसे छूट नहीं रही है। और यहां पर आप देखें, आतिशी को इस बस में अंदर ले जाया गया है। उनके साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता भी हैं। और अब इससे पहले कि बस वहां से रवाना हो, आतिशी कुछ कह देना चाहती है, लेकिन अभी तक उनकी आवाज इन माइक तक नहीं पहुंच रही। आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता इस बस में नजर आ रहे थे, जिन्हें डिटेन करके अभी यहाँ से ले जाया गया। इसके अलावा भी रूट क्लियर कराने की कोशिश, जितने भी कार्यकर्ता जुट रहे हैं उन्हें हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जी, ट्रैफिक क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप पुलकित? ये आईटीओ और आसपास क्या स्थिति बनी हुई है? केवल ये रास्ता है या दूसरे रूट्स भी प्रभावित हो रहे हैं इसकी वजह से? देखिए, मुख्य रूट यही प्रभावित हो रहा है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर पड़ता है, जिस पर प्रोटेस्ट की कॉल थी। 11 बजे प्रोटेस्ट की बात कही गई थी, जिसमें तमाम मंत्री कार्यकर्ता पंजाब से, दिल्ली से यहाँ पर जुट रहे थे। लेकिन पुलिस ने तमाम इलाके को, यानी कि जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर को और राउज एवेन्यू कोर्ट को जोड़ता है, उसे पहले से बैरिकेड कर रखा था। अगर आप सीधा यानी कि नोएडा, गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं और आईटीओ के रास्ते दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो आपको भारी जाम का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह प्रोटेस्ट है और पुलिस ने बैरिकेड जो रास्ते किए हैं वो उसकी वजह है। और सामने आप बसों को देखेंगे, इन्हीं बसों को लगाया गया है जिनमें तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है और डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें, यानी कि आईटीओ को आज आपको इग्नोर करना है, आईटीओ का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आप भारी जाम का सामना करना पड़ेगा आपको। दूसरा, विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर चल रहा है। पार्टी दफ्तर को जोड़ने वाले रास्तों पर कुछ
कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को जैसे ही इकट्ठे होते हैं उन्हें डिटेन करके हटाती है ताकि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी ना हो पाए, और इसका फायदा भी पुलिस को मिल रहा है। लेकिन बीच बीच में देखिए फिर से कुछ कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं और फिर से 2 बसें लगाई गई हैं। उन्हीं बसों में कार्यकर्ताओं को भरकर यहां से ले जाया जाएगा, डिटेन किया जाएगा। आतिशी डिटेन हो चुकी है, सौरभ भारद्वाज डिटेन हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब चाहे कुछ मंत्री को भी डिटेन किया गया है। कार्यकर्ताओं को लगातार यहां से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आईटीओ की आ रही हैं इस समय, और इसी के साथ पार्टी दफ्तर पर जितने भी कार्यकर्ता थे उन्हें भी डिटेन कर लिया गया, उन्हें वहां से हटा दिया गया। यानी कि पार्टी दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें साफ कर दी गई हैं। वहां पे कार्यकर्ताओं को रुकने नहीं दिया जा रहा है। आईटीओ सिर्फ अभी ऐसी जगह है जहां पे कार्यकर्ता मौजूद है जिन्हें पुलिस अब डिटेन कर रही है। जी, हमारे संवाददाता पुलकित आपको बता रहे हैं। और इससे एक बात और समझिए कि कल जिस तरीके से धरने प्रदर्शन की कॉल की गई, देशव्यापी कॉल की गई, ये कहा गया कि देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। आम आदमी पार्टी का दिल्ली के भीतर जो मुख्यालय है उसके आसपास ये धरना प्रदर्शन छोड़ दें अगर आप, तो ना तो दिल्ली से वैसी धरना प्रदर्शन की कोई तस्वीरें आ रही हैं और ना देश के दूसरे हिस्सों से अभी तक कोई इस तरीके की तस्वीरें आई हैं। इसका मतलब यह है कि लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर 9 समन भेजे गए हैं, अगर ये शराब घोटाले के मामले में पहले से ही उप मुख्यमंत्री जेल में है, अगर उनके एक सांसद जेल में है, तो ये निश्चित रूप से ये बता रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके पुख्ता सबूत जो जांच करने वाली एजेंसी है उसके पास हैं, और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आखिरकार फिर जाकर उनके घर पे उनको समन दिया और उनको फिर अपने साथ लेकर आए, अरेस्ट कर लिया। ये दूसरी जगहों पर भी समझा जा रहा है, वो लोग भी समझ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, वो भी समझ रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इसको हम ज्यादा व्यापक होता हुआ देखते। अभी अगर आप देखें 10 बजे के लिए कॉल की गई थी और अभी 11:30 बज रहे हैं, और अगर केवल ये दिल्ली के मुख्यालय से ये तस्वीरें आ रही हैं आम आदमी पार्टी के कि वहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये बताता है कि खुद आम आदमी पार्टी का भी जो सपोर्टर्स हैं वो ये बात समझ रहे हैं कि कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। सौरभ भारद्वाज अब देखिए जरा, गिरफ्तारी के बाद बस से लाइव कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं वो। केजरीवाल छूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, 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 केजरीवाल जिंदाबाद, 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 केजरीवाल जिंदाबाद, 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 ये जिंदाबाद, 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 जेल की चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी ईडी वीडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी ईडी वीडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी ईडी वीडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी शाह हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी अभी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी अभी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी अभी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी अभी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब करो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब करो, डूब मरो, डूब मरो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, जेल के नाले शर्म करो, जेल के नाले शर्म करो, केजरीवाल छूटेंगे, जेल के नाले टूटेंगे, केजरीवाल। भारद्वाज जब बस में उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा था तो अपने फोन से उन्होंने ये लाइव किया है, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। नारे गढ़ लिए गए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब अगर किसी एक मामले में बड़ा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है और उसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल जो कि स्वच्छता और शुचिता की राजनीति करने के लिए आए, राजनीति में ऐसा कहते रहे हैं वो,
वो खुद इस बात के पक्षधर रहे हैं कि अगर इस जांच को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, इस जांच को होने क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, इसके राह में इतना रोड़ा क्यों पैदा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को देश के कानून से ऊपर क्यों समझा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से खुद को बचाने के लिए हाई कोर्ट का भी रुख किया था। हाई कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा था कि आपने अभी तक जो सबूत इकट्ठा किए हैं वो सीलबंद लिफाफे में हमको दीजिए। ईडी ने वो तमाम सबूत, वो जो इंपॉर्टेंट इस मामले में प्रूफ्स हैं, वो दिए कोर्ट को। कोर्ट ने उसकी रोशनी में यह फैसला लिया कि हम गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते। और उसके बाद जब गिरफ्तारी होती है और यह धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है तो यह लगता है कि क्या एनआरकी पर भरोसा करने वाले खुद को क्रांतिकारी कहेंगे, क्या अराजकता को जिंदाबाद किया जाएगा और खुद को क्रांतिकारी कहा जाएगा। भोपाल में भी बहरहाल क्या चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। वहां से भी प्रदर्शन की खबरें हैं। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये कितना व्यापक है, ये एक टोकन प्रेजेंस दिखाई दे रही है, ये सिंबॉलिक प्रेजेंस दिखाई दे रही है, केवल एक सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन है, या इसकी व्यापकता ये बताती है कि ज्यादातर लोगों को ये बात अपील कर रही है जो ये धरना प्रदर्शन करने वाले कह रहे हैं। ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मकरंद वहां मौजूद है। मकरंद, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सिर्फ क्योंकि एक कॉल आई है इसलिए एक जगह पर ये आयोजन आप देख रहे हैं, ये आपको लगता है कि इसकी व्यापकता है, ये इसके समर्थन में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बहुत सारे लोग, एक बड़ा जनमानस खड़ा है, क्या है आपका ऑब्जर्वेशन? देखिए, बिल्कुल सांकेतिक तौर पर इसको कहा जा सकता है। ये तस्वीरें मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। हालांकि संख्या बल बहुत ज्यादा नहीं है, 15-20 लोग ही हैं। सांकेतिक रूप से यहाँ पर प्रदर्शन भी चल रहा है। विरोध दर्ज करा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। क्या मांगे हैं इसको लेकर के बात करते हैं। क्या है विरोध प्रदर्शन, और क्या आपको नहीं लगता कि संख्या बल बहुत कम है, लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। जरूरी कि संख्या बल कम है। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने गिरफ्तार करवाया, ये लोकतंत्र की हत्या है और इनको तुरंत बाहर करना चाहिए। अरविंद, क्यों लगता है लोकतंत्र की हत्या है? क्या कानून ऊपर है अरविंद केजरीवाल? देखिए, कानून ऊपर तो नहीं है, लेकिन दो व्यक्तियों के लिए भी ऊपर नहीं है। मतलब उनके लिए भी सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। और जिस तरह से आपने बोला जनता साथी, हमारे कई साथी लगातार फोन कर रहे हैं, उन्हें जगह जगह पे रोका गया है। कई लोग अपनी गाड़ियों में भर भर के लोग लेके आ रहे हैं, तो उन्हें यहाँ आने से रोका गया है। तो सवाल आपसे भी कि क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी मामले हैं, क्या उसकी कानूनी रूप से जांच न की जाए? क्या मांग है इस तरह? नहीं, बिल्कुल कानूनी रूप से जांच की जाए, लेकिन कानूनी रूप से ये जांच नहीं हो रही है। ये तो ऊपर जो आका बैठे हुए हैं उनके इशारे पे जांच हो रही है। आप बताइए कि विरोधी पार्टी के परिवार को नजरबंद किया गया है। सौरभ भारद्वाज का ये कहना है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के परिवार को नजरबंद किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सौरभ भारद्वाज के बकौल सौरभ भारद्वाज ये खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के जो बाकी सदस्य हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी सदस्यों को नजरबंद कर दिया गया है। वो बाइट भी मैं आपको सुनाऊंगा। तब तक आइए मकरंद के पास एक बार फिर से चलते हैं। मकरंद, इतना बड़ा घपला जिसमें पहले से ही लोग जेल में, लेकिन मैं उससे पहले कि मैं मकरंद के पास जाऊं, एक बार ये तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये आईटीओ से आने वाली तस्वीरें हैं जहां डिटेन किया गया इन नेताओं को। असल में सौरभ भारद्वाज और आतिशी दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि बाकी अगर ये इतना व्यापक रूप से प्रदर्शन की बात की जा रही थी, तो आम आदमी पार्टी में कल से लेकर आज तक अगर आप देखें तो आपको जो चेहरे मुख्य रूप से दिखाई दिए हैं वो सौरभ भारद्वाज ही दिखाई दिए हैं, आतिशी ही दिखाई दिए हैं। बाकी के नेता कहां हैं? जो नेता कल दिखाई दे रहे थे वो कहां है? आइए सुनिए जरा पहले। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया, घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते हैं। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। चुनाव की
की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। आपको यहाँ से डिटेन किया मैम, आपको कोर्ट से क्या उम्मीद है? देखिए ये हमारे देश में एक तानाशाही हुई है। पहले जुम्मे के उसके बाद कोई शांतिपूर्वक करना चाहे तो मैं तो अकेले आई थी, मैं अकेले के साथ ही है। छूना नहीं है, एक सेकंड छूना नहीं है। नहीं मैडम को नहीं छोड़ोगे ना, मैडम को नहीं छोड़ोगे, मैडम को नहीं पकड़ोगे आप, मैडम को नहीं। हम एक सेकंड हम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। एक सेकंड, छूना नहीं है मुझे। आप थोड़ा पीछे हो जाइए। लोकतंत्र मैडम को थोड़ा लोकतंत्र, एक सेकंड आप जरा सामने से हटिए, आप सामने से हटिए। मेरे बस की नहीं, मैं मर जाऊंगा भाई, डंडा पड़ गया मेरे में। और इस तरीके से आतिशी मार्लेना को फिर पुलिस डिटेन करके अपने साथ ले गई। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो कहा वो मैंने आपके सामने रखा। आतिशी कह रही हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, इसलिए क्योंकि चुनाव से ऐन पहले एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सवाल यह है कि गिरफ्तार हवा में नहीं कर लिया गया, उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, और अगर ये चार्जेस हैं और उनको पूछताछ करने के लिए पहले बुलाया गया, वो गए नहीं, और उसके बाद उसको पूरे मामले को सब्सटेंशिएट करने के लिए कोर्ट में भी जब ईडी के पास चीजें हैं और उसने उसको सामने रखा, हाई कोर्ट ने कहा कि हम अरेस्ट से प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई, तो इसमें इतना बवाल क्यों किया जा रहा है? ये सवाल अपनी जगह पर कायम है। इसमें लोकतंत्र की दुहाई क्यों दी जा रही है, ये भी अपनी जगह कायम है। पुलकित नगर के पास एक बार फिर से चलते हैं, कितने लोग वहां अभी आपको दिखाई दे रहे हैं पुलकित? देखिए अभी लगभग तमाम लोगों को यहाँ से डिटेन कर लिया गया है। पूरा रूट ये जो है उसे ओपन करा दिया गया है और पुलिस ने भारी बंदोबस्त के साथ इन तमाम चीज़ों को, तमाम लोगों को, जो कार्यकर्ता थे, जो मंत्री थे, चाहे वो दिल्ली से आए थे या वो पंजाब से थे या किसी दूसरे राज्य से आए थे, उन्हें डिटेन करके यहाँ से भेज दिया। अभी भी आप देखेंगे तो बस में और कार्यकर्ताओं को लगातार डिटेन किया जा रहा है। इनमें कोई मंत्री है पंजाब से आया हुआ, कोई विधायक है, और देखिए अभी एक विधायक और जा रहे हैं। ये इस तरीके की तस्वीरें लगातार यहाँ से आ रही हैं। बसों का बंदोबस्त लगातार किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं, सब कुछ भाजपा के अंदर चले जाओ, आज ये पूरा हमें साफ कर देंगे, आज सारे केस खत्म हो जाएंगे। यही है मोदी की तानाशाही, यही मोदी का प्रदेश के अंदर। अब आपको एक तस्वीर और मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता थोड़ी देर पहले पहुंचते हैं उन्हें हटाया जा रहा है। लेकिन इस बार एक रणनीति अलग बनाई है पुलिस ने, जो यहाँ पर इस बार दिख रही है। इससे पहले कभी भी इस तरीके का प्रोटेस्ट होता था तो रोड को बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार पूरा रास्ता खुला हुआ है। देखेंगे आप, दूसरी तरफ से वाहन जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते हैं उन्हें डिटेन किया जाता है, उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन रास्ते को नहीं रोका गया है। यानी कि इस बार ऐसी कोई जगह नहीं दी गई है ताकि लोग यहाँ पे बैठ पाएं या कोई प्रोटेस्ट कर पाए। प्रोटेस्ट को हल्का करने के लिए, प्रोटेस्ट को कामयाब ना करने के लिए पुलिस की रणनीति जो जमीन पर है वो कामयाब होती हुई दिख रही है। उसकी वजह ये कि किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ पर जुटने नहीं दिया गया, किसी भी मंत्री को यहाँ ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया गया और वाहनों की संख्या यहाँ बढ़ने नहीं दी गई। तो इसी की वजह से ITO पर ट्रैफिक लगातार चल रहा है। ये देखिए, एक और उनके पार्षद आपको नजर आ जाएंगे आम आदमी पार्टी के। तो इस तरीके की भागा दौड़ की तस्वीरें यहाँ पर है। ये देखिए, दूसरे कार्यकर्ता पार्षद यहाँ पे नजर आ जाएंगे।
इस तरीके की तस्वीरें आईटीओ से है, जहां पर लगातार पुलिस का एक्शन है, कार्यकर्ताओं का पहुंचना है, ट्रैफिक का नहीं रोकना है। और इससे फायदा ये हो रहा है कि ट्रैफिक के बीच में एक एक कार्यकर्ता को हटाया जा रहा है। बस लगातार लगी हुई है, यानी कि तुरंत एक बस में कार्यकर्ताओं को बैठाया जाता है, उन्हें डिटेन किया जाता है और उन्हें तुरंत आगे की तरफ ले जाया जाता है। इस तरीके का एक्शन, इस तरीके की भागदौड़, इस तरीके की कार्रवाई आईटीओ पर आपको दिख रही है। ये देखिए, कुछ और कार्यकर्ता आपको यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन पुलिस एक एक कर तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाते हुए रूट को क्लियर कराते हुए। इसी के साथ में आपको ट्रैफिक की तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि आईटीओ पर किस तरीके से लगातार ट्रैफिक चल रहा है। ट्रैफिक को रोका नहीं गया। इससे पहले जब भी आईटीओ पे प्रोटेस्ट की तस्वीरें आती थी तो ये दिखता था कि ट्रैफिक को रोक दिया जाता था, लेकिन प्रोटेस्टर्स जुट ना पाए, सड़क पूरी तरीके से कैप्चर ना कर लें, इसलिए पुलिस ने ट्रैफिक को रोका नहीं है, कार्यकर्ताओं को एक जगह जुटने नहीं दिया गया है। जी, एक जगह